स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जितने भी चाहे ब्राउज़र हो, सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ब्राउज़र केबल और केबल सफारी को माना जाता है। अनलेस और अनटिल इसमें कुछ सेटिंग है जिसको अगर आप नहीं करते हो तो आप जो भी सर्च करोगे वो थर्ड पार्टी किसी को ना किसी को पता चल ही जाएगा। तो अनवांटेड आपको ऐड देखने को मिलेगा, फ़ोन आपका काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इनफैक्ट यही सफारी के कारण हो सकता है कि आपका जो बैटरी हेल्थ है वो भी बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सफारी का 10 ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिसको आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले चलेंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद एकदम आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐप्स में आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पे सफारी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सफारी को ऑन कर लेना है। इससे आपका सफारी का सारे के सारे जो सेटिंग है वो खुल जाएगा। अब इसके बाद वन बाय वन क्या क्या सेटिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। अगर ये सारे सेटिंग आप कर लोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट जिस प्राइवेसी के लिए हम लोग आईफोन लेते हैं वो एक्चुअल में जाके फुलफिल होगा। अदर केसेस में आपका प्राइवेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीक होने का खतरा रह जाएगा। तो सबसे पहले आप एकदम नीचे आ जाना, एकदम नीचे, और यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट डेटा देखने को मिलेगा। आज से आप जितने भी वेबसाइट में सर्च किए हो, कुछ भी सर्च किए हो, वो सारे के सारे डेटा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर होके रखा है। जैसे कि google.com पे मैंने 319 MB का डेटा यहाँ पे ब्राउज किया है। इसी तरह से डिफरेंट वेबसाइट आज तक मैंने जितना भी यहाँ पे सर्च किया है सारा जो है वो यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो ये जो स्टोर वाले डेटा है इसको आपको कंप्लीटली रिमूव कर देना है। और ऐसा नहीं केवल एक बार रिमूव करना है, इस डेटा को आपको वीकली रिमूव करते रहना है, नहीं तो आपका सफारी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इनफैक्ट आपका रैम मैनेजमेंट भी सही से नहीं होगा और ये सारे वेबसाइट आपका बैकग्राउंड में जाके बहुत सारा बैटरी भी कंज्यूम करेगा, जिससे आपका बैटरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगेगा। नेक्स्ट सेटिंग के लिए फिर से आपको सफारी में जाना है और उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे कुछ सारे ऑप्शन है जिसको आपको कुछ को ऑन करना है, कुछ को यहाँ पे ऑफ करना है। ठीक से आप लोग देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग, इसको आपको एनेबल रखना है और ये इसीलिए होता है जैसे कि अभी आप फ्लिपकार्ट के ऊपर देख रहे हो, आपको टीवी लेना है और आपने टीवी देख लिया और उसके बाद जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे आपको टीवी का ऐड दिखेगा। यही होता है क्रॉस साइट ट्रैकिंग के कारण, क्योंकि आपने फ्लिपकार्ट पे टीवी देख लिया और वही टीवी का ऐड आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग को एनेबल कर देना है। इससे अब आपका दोनों साइट के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो हाइड IP एड्रेस रहेगा। इस IP एड्रेस को आपको यहाँ से ऑन कर देना है फ्रॉम ट्रैकर। इसका मतलब ये होगा कि आप कुछ भी करोगे तो कोई भी ट्रैकर आपके IP एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो नीचे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्रॉडुलेंट वेबसाइट वार्निंग। इसको आपको ऑन कर देना है। अगर आप गलती से कोई भी ऐसे स्पैम वेबसाइट, कोई भी फ्रॉड वेबसाइट ओपन करते हो तो सफारी आपको नोटिफाई कर देगा कि ये वेबसाइट उतना सही नहीं है, ये वेबसाइट स्पैम है। तो आपको इस ऑप्शन को ओपन करके रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा पे आना है और उसके बाद आप लोग देखो आपका जो हिस्ट्री है ये आपको क्लियर करते रहना है 7 दिनों के अंदर अंदर। इससे आपका जो फ़ोन का स्पीड है वो भी बढ़ेगा। सफारी में आप कुछ भी करोगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ से जाके आपको क्लियर हिस्ट्री कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको और एक सेटिंग यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर केसेस में आपका फ़ोन हर टाइम आपकी बात सुनता रहेगा, आपका कैमरा भी सुनता रहेगा और आपका लोकेशन भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको 3 सेटिंग देखने को मिलेगा, कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन। ये तीनों सेटिंग को आपको यहाँ पे आक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी वेबसाइट में अगर आपका कैमरा का रिक्वायरमेंट पड़ता है तो सफारी पहले आपको आस्क करेगा कि आपको कैमरा यहाँ पे एक्सेस देना ही कि नहीं, उसके बाद ही एक्सेस देगा। तो यहाँ पे माइक्रोफोन में भी आपको सेम करना है और यहाँ पे लोकेशन में भी आपको सेम करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कैमरा का परमिशन किसी भी हालत में नहीं देना है, माइक्रोफोन का भी परमिशन किसी भी हालत में नहीं देना है, तो डायरेक्टली माइक्रोफोन को आप डिनाई कर सकते हो, कैमरा को भी आप यहाँ पे डिनाई कर सकते हो, लोकेशन को भी चाहे तो आप डिनाई
या तो आस्क ऑप्शन पे रख सकते हो, लेकिन अलाउ ऑप्शन पे कभी भी मत नहीं रखना, क्योंकि अलाउ ऑप्शन पे रखोगे तो कोई भी वेबसाइट आपका लोकेशन, माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस ले लेगा आपको बिना बताए। और कुछ सेटिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाना है। सर्च ऑप्शन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि जनरली हम लोग गलती कर देते हैं, उसमें उतना ज़्यादा ध्यान हमारा भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सफारी में जाना है, जैसे कि मैंने सफारी में गया। उसके बाद जैसे आप नीचे आ जाओगे सर्च में, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो, ऑल्सो यूज इन प्राइवेट ब्राउजिंग सर्च इंजन सजेशन। ये वाला इंपॉर्टेंट, दिखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सर्च इंजन से सजेशन मिलेगा, लेकिन इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है। इससे क्या होता है कि आप जो भी सर्च करते हो वो कहीं ना कहीं सफारी अपने आप में यहाँ पे डेटा को इनफीड करा लेता है कि आपने क्या सर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में भी आपको सर्च रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सर्च इंजन सजेशन को आपको कंप्लीटली यहाँ पे ऑफ रखना है, सफारी सजेशन को भी आपको ऑफ रखना है, और रिसेंट सर्च को आप यहाँ पे ऑन रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्विक वेबसाइट जो सर्च है इसको भी आप चाहे तो ऑफ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि कोई भी अगर आप पेज रेगुलरली ओपन करते हो तो वो जल्दी ओपन होता है, लेकिन अगर आप कोई भी वेबसाइट रेगुलरली सफारी पे के ऊपर ओपन नहीं करते हो तो इस ऑप्शन को आप ऑफ रख सकते हो। बाकी यहाँ पे ये दोनों जो ऑप्शन है, सर्च इंजन सजेशन और सफारी सजेशन, इन दोनों ऑप्शन को आपको डेफिनेटली ऑफ करना है। अदर केसेस में अगर आप ये सर्च करोगे कि मुझे टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए, वो आपको डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या तो अमेजोन का सर्च रिजल्ट भी दिखा सकता है, क्योंकि आपने टीवी टाइप किया है तो सर्च इंजन डायरेक्टली कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा आपको। उसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेटिंग है वो करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह का हम लोग ट्रिक रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जनरल सेक्शन में ऑटोफिल वाले जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग देखो, इसको आपको ऑफ करके रखना है। क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन या तो कुछ भी अगर डाल रहे हो आप तो यहाँ से आपको ऑफ करके रखना है। अदर केसेस में अगर आप कुछ भी चीज़ परचेज करोगे या तो कोई भी वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पे यहाँ पे ट्रांजैक्शन की नीड पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे ऑटोफिल होके आपका जो नाम है, आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो चला जाएगा, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चला जाएगा। बाद में आप बाय करो या ना करो, इन्फॉर्मेशन तो चला जाएगा। बाद में आप उसको नहीं भी बाय करोगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर और आपका नाम यहाँ पे डायरेक्टली उस वेबसाइट में स्टोर हो जाएगा, जिससे आप लोगों का प्राइवेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग जिससे आपका ब्राउज़र और ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेगा, यहाँ पे आप लोग देखो क्लोज टैब, यहाँ पे मैनुअली का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वाले सेटिंग को आप आफ्टर 1 डे करके रखो। इससे होगा क्या कि आज के दिन में आप जितने भी सारे टैब ओपन कर रहे हो सफारी में, कल वो आपको नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली एक दिन के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इससे बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि अगर मैनुअली आप बंद करने जाओगे तो हो सकता है आज आपने 3 टैब ओपन किया, कल 5 टैब ओपन किया, इस तरह से बहुत सारे टैब आपका ओपन रह जाएगा, जिससे आपका बैटरी भी कंजम्पशन होगा, बैटरी हेल्थ भी आपका लॉन्ग टाइम में यहाँ पे लॉस होगा और फ़ोन भी आपका स्लो रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से आफ्टर 1 डे करने के बाद क्लोज टैब ऑप्शन को आपको क्लिक करके रखना है। चाहे आप कुछ भी सर्च करो, एक दिन के बाद और वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो ही जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको यहाँ पे डाउनलोड सेटिंग को भी थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। जैसे कि डाउनलोड वाले सेटिंग में आप जाओ और यहाँ पे iCloud को यहाँ से रिमूव करके आप ऑन फोन कर सकते हो। अगर आप iCloud में रखोगे तो कोई भी ऐसे वेबसाइट को अगर आप ओपन करोगे जहाँ से कुछ भी डाउनलोड आपका iCloud में हो सकता है, जिससे आपका iCloud भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इसलिए ऑन माई फोन कर देना यहाँ पे सबसे बेस्ट है। रिमूव डाउनलोड लिस्ट आइटम मैनुअली है, इसको भी आप आफ्टर 1 डेज के ऊपर कर सकते हो। इससे जो भी आप चीज़ें डाउनलोड कर चुके हो उसका जो लिस्ट रहेगा वो लिस्ट एक दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। आप कुछ भी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो, चाहे मूवी कर रहे हो, MP3 कर रहे हो, फोटो कर रहे हो, तो फोटो आपका डिलीट नहीं होगा, लेकिन जो लिस्ट ऑफ डाउनलोड हिस्ट्री है वो आपका ऑटोमेटिकली एक दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। तो इतना सारा अगर आप सेटिंग कर लोगे अपने सफारी ब्राउजर के ऊपर तो उसके बाद आपका फ़ोन का भी स्पीड फास्ट हो जाएगा, सफारी बहुत ज़्यादा आपका प्राइवेट बन जाएगा और बहुत ही मक्खन की तरह यहाँ पे वेबसाइट भी काम करेगा, जिससे आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और अपने आईफोन यूज़र दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।